एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उनकी एक बेटी थी सीमा। राजू शहर के एक दुकान में काम करता था। गौरी, मैं काम पे जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद आऊँगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है जी। पिताजी पिताजी रुकिए। हाँ बेटा, कहो ना, क्या बात है? पिताजी, मेरे लिए शहर से कपड़े ला दीजिएगा। ठीक है बेटी, ला दूंगा। इतना कहकर राजू शहर के लिए निकल जाता है। राजू को गए हफ्ते हो गए। अब वह पगार लेकर शहर से गांव आ रहा था। तभी रास्ते में उसे चोरों ने रोक लिया। कौन हो तुम और इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोके हो? हम कौन है तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम हमें अपना सारा सामान और पैसे दे दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर चोर राजू पर चाकू से वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब इसकी खबर राजू के घर तक पहुंची तो गौरी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गौरी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करेगी। माँ, अब क्या होगा? अब तो पिताजी भी नहीं रहे। हाँ बेटी, क्या करे, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ दिन बाद गौरी काम की तलाश में जाती है। लीला बहन, क्या तुम अपने साथ मुझे भी काम पे ले चलोगी? तुम तो जानती हो, सीमा के पिताजी के गुजरने के बाद हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। ठीक है गौरी, मैं तुम्हारे लिए सेठ जी से बात करूंगी। लीला पास के ही एक कपड़े के दुकान में काम करती थी। सेठ जी, हमारे गांव की एक औरत आपके दुकान में काम करना चाहती है। कुछ काम है तो दे दीजिए, बेचारी बहुत गरीब है। नहीं लीला, फिलहाल तो यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। जब होगी तो बता दूंगा। अभी मैं किसी को काम पे नहीं रख सकता। लीला गौरी को जाकर इसकी खबर देती है। गौरी कई जगह काम की तलाश की, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। कुछ दिन बाद घर का राशन भी खत्म हो गया। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब मुझसे बिना खाए नहीं रहा जा रहा है। अच्छा ठीक है बेटी, मैं कुछ करती हूँ। गौरी घर में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसे एक मटका दिखाई देता है, जिससे चमक आ रही थी। वास्तव में इस मटके में राजू की आत्मा थी। गौरी मटके के पास जाती है, तभी मटके से एक आवाज आती है। गौरी, तुम खाना ढूंढ रही हो? हाँ, पर ये तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो? मैं राजू की आत्मा हूँ। और हाँ, अब से तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो तुम इस मटके से मांग लेना। ये तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगी। इस तरह जादुई मटके की मदद से गौरी और सीमा की सारी जरूरतें पूरी होने लगी और दोनों माँ बेटी खुशी से रहने लगी।